आपको याद होगा उन्होंने दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कही थी, वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की बजाय इटली के शहर वेनिस जैसी बन गई है, जहां सड़कों पर ही नाव चल रही है। देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये वेनिस हो। वेनिस में भी ऐसी ही नाव चलती हैं, वहाँ सड़कें नहीं हैं बल्कि वहाँ पर तालाब हैं, नहरें हैं, और उन नहरों से ही पूरा शहर जुड़ा हुआ है। और अब ऐसा लगता है कि दिल्ली भी सड़कों की बजाय आजकल नहरों से जुड़ा हुआ है। आप कोई भी नहर पकड़ लीजिए और नहर का नाम रख दिया जाएगा कि ये फलानी नहर है, और लोग ऐसे ही रास्ता बताएंगे कि आप ये लहर लीजिए, उसके बाद इस लहर से राइट दूसरी लहर जा रही है, फिर वहाँ जो दूसरा नाला जा रहा है वहाँ से आप चले जाइए, और इस तरह से आप एक नहर से दूसरी नहर होते होते अपने दफ्तर तक पहुँच जाएंगे। दिल्ली की सरकार ने चुनाव से पहले लोगों को मुफ्त पानी देने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर प्रचुर मात्रा में मुफ्त का पानी ऐसे भर जाएगा, इसकी कल्पना दिल्ली वालों ने भी शायद कभी नहीं की होगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको छुट्टियां मनाने के लिए अब पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली के फ्लाईओवर से ही अब पानी के झरने फूट रहे हैं, जो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं आजकल। इसके अलावा आप दिल्ली की सड़कों पर ही नदी, तालाब और स्विमिंग पूल का आनंद भी ले सकते हैं, और इनमें से किसी भी सुविधा के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। ये सब बिल्कुल मुफ्त है। ये सरकार की बाकी योजनाओं की तरह भी बिल्कुल मुफ्त है। जैसे सरकार ने आपको कहा था मुफ्त पानी दिया जाएगा, अब तो आपको इतना ज़्यादा पानी दे दिया है मुफ्त में कि दिल्ली की जनता इसके बाद कभी पानी नहीं मांगेगी। दिल्ली में आज और कल 2 दिन कुल मिलाकर कुछ ही घंटों की बारिश हुई है, लेकिन दिल्ली की सड़कें मिनटों में एक छोटे मोटे समुद्र में बदल गई। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली में चाहे साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति हो या गाड़ी से चलने वाला व्यक्ति, सबको 2 दिन से ऐसे ही लग रहा है जैसे दिल्ली एक बहुत बड़ी दरिया है और इसमें डूब कर जाने के अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली में भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, पूरी सरकार दिल्ली से चलती है। यहाँ पर हाई कोर्ट है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन है, तमाम वीवीआईपीज़ यहाँ पर रहते हैं, और सारी भारत सरकार यहीं से चलती है। संसद भवन भी इसी जगह पर है। लेकिन चाहे इनमें से किसी का भी कोई बंगला हो या कोई पुलिस थाना, दिल्ली में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां बारिश का पानी अभी भरा ना हो। दिल्ली के एक पुलिस थाने में जब पानी भर गया तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये पानी असल में थाने में अपना जुर्म कबूल करने के लिए आया है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये जो थाना है दिल्ली में, पुलिस थाना, इसमें पानी खुद ही सरेंडर करने के लिए आ गया और पानी खुद ही अपना जुर्म कबूल करने के लिए इस पुलिस थाने में घुस गया। हालांकि ये बारिश ही अकेली समस्या नहीं है। कुछ ही मिनटों की बारिश के बाद पूरी दिल्ली अक्सर जैम हो जाती है, और ये ऐसा नहीं है कि इसी साल हो रहा है। आज़ादी के बाद से 74 वर्ष हम देख रहे हैं, हमेशा ऐसा ही हुआ है। एक मेट्रो ट्रेन की विंडो से बनाए गए इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि दिल्ली में आज ट्रैफिक जैम की क्या स्थिति है और सड़कों की क्या स्थिति है। देखिए, ये किसी दर्शक ने मेट्रो ट्रेन में सवारी करते हुए ये वीडियो बनाया है। ये हाल तब है जब ट्रैफिक जाम की वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को हर साल 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। वैसे तो आपको ऐसी तस्वीरें भारत के किसी भी शहर में दिखाई दे जाएंगी। आप किसी भी शहर में रहते हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, या दूसरे जो छोटे शहर हैं, हमारे जो दर्शक हैं जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, वो अक्सर यही कहेंगे कि इन तस्वीरों में ऐसी क्या खास बात है। हमारे यहाँ भी यही होता है। खास बात यह है कि दिल्ली में ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की पहचान है। सोचिए, अगर आज ओलंपिक खेल टोक्यो की बजाय दिल्ली में हो रहे होते तो क्या होता। शायद नौकायन की प्रतियोगिता के लिए अलग व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और खिलाड़ियों को शायद नाव में बैठाकर स्टेडियम तक ले जाना पड़ता। सोचिए, अगर G7 देशों की बैठक दिल्ली में हो रही होती या कोई और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक दिल्ली में हो रही होती और दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो दिल्ली में होते, तो शायद इन बड़े बड़े नेताओं को नाव में बैठाकर सम्मेलन वाली जगह पर पहुंचाया जाता। और ये दिल्ली के बारे में क्या सोचते। दिल्ली में
जिन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है, सबके लिए अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। इनमें कुछ इलाके एनडीएमसी के अंतर्गत आते हैं, जबकि कुछ इलाकों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार